आओ 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 आओ, तुम्हें सुनाए तुम्हें बताए बात पुरानी, नए दौर के नए सफर में नुक्कड़ में नाटक की जुबानी। नाटक में अग्रेशन है, देशभक्ति का पैशन है। नाटक में अग्रेशन है, देशभक्ति का पैशन है। ये स्ट्रीट प्ले का फैशन है, ये स्ट्रीट प्ले का फैशन है। आओ सबसे भेंट करें, इस दुनिया को वाइब्रेट करें। आओ सबसे भेंट करें, इस दुनिया को वाइब्रेट करें। आजादी के किस्सों को हम करते रिपीट, आजादी के किस्सों को हम करते रिपीट। जहाँ रहोगे वहीं मिलेंगे, वी आर ऑन द स्ट्रीट रे भैया, वी आर ऑन द स्ट्रीट, वी आर ऑन द स्ट्रीट रे भैया, वी आर ऑन द स्ट्रीट, वी आर ऑन द स्ट्रीट रे भैया, वी आर ऑन द स्ट्रीट, वी आर ऑन द स्ट्रीट रे भैया, वी आर ऑन द स्ट्रीट। हे यू अंग्रेज सिंह, हमारे पास तुम्हारा अरेस्ट वारंट है, हम तुमको अरेस्ट करने आया है। वो सीधा अरेस्ट वारंट है? तुमने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश की है। चाचा जी, चाचा जी, माँ बोलो चाची को पकड़ के कहाँ ले गए माँ? क्योंकि बेटा हम लोग गुलाम हैं, इसलिए ले गए। हम लोग गुलाम क्यों है माँ? क्योंकि हमारे देश पर अंग्रेजों का राज है बेटा। अंग्रेजों का राज? हमारे देश में अंग्रेजों का राज क्यों है माँ? बहुत लंबी कहानी है बेटा, मैं आज तुझे बताती हूँ कि कैसे इन अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बना लिया। बहुत सालों पहले अंग्रेज हमारे यहाँ मेहमान बनकर आए थे। उन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर की मदद से व्यापार करने की इजाजत दी और उन्होंने मेहमान बनकर आए थे तो हमारे यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार करने की इजाजत ली। वक्त बीतने के साथ साथ अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से मुनाफा तो कमाया ही और हिंदुस्तान के तमाम राजाओं, नवाबों और वजीरों को अपना दोस्त बना लिया। लेकिन औरंगजेब की मौत के बाद जब मुगल सल्तनत बिखरने लगी तब अंग्रेजों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत ही चालाकी से हमारे राजाओं, नवाबों और वजीरों को अपना एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। उन्होंने अपने चालाक राजाओं को गद्दी पर बिठा दिया। जब राजा और नवाब अंग्रेजों की मदद से गद्दी पर बैठे तो वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गए और उन्होंने हमारे मुल्क को अपने कब्जे में लेकर हमें अपना गुलाम बना लिया बेटा। हम हिंदुस्तानियों को ये गोरे जानवरों से ज्यादा और कुछ नहीं समझते बेटा। लगान वसूलने के लिए हमारी जानें ले लेते हैं, किसानों की फसलें लूट लेते हैं और तो और बेटा ये घरों में आग लगा देते हैं। बेटा 200 सालों से इन कुछ लाख अंग्रेजों ने हम करोड़ों हिंदुस्तानियों को यूं ही दबा कर रखा है बेटा। माँ, हाँ बेटा। लाख तो करोड़ से कम होते हैं ना? हाँ बेटा, लाख करोड़ से कम होती है। तो फिर हम इन अंग्रेजों को यहाँ से भगा क्यों नहीं देते? माँ, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे प्रोफेसर से मिलने जाना है। ठीक है बेटा। नमस्कार प्रोफेसर साहब। कैसे हो भगत? ठीक है। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। क्या तुम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में ज्वाइन होना चाहोगे? बिल्कुल। सोच लो भगत, ये रास्ता काफी मुश्किल है और खतरों से भरा हुआ, और क्रांतिकारी के जीवन का कोई और मकसद नहीं हो सकता। ना चैन, ना आराम, ना प्यार, ना आराम, ना परिवार। मैं हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। तो ठीक है भगत, हम अभी आजाद जी से तुम्हारी बात कराते हैं। चलिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आजाद साहब, ये भगत सिंह है
और पंजाब से आया है आपसे मिलने के लिए। तो तुम आए हो पंजाब से? जी, आजादी की जंग में हम आपका साथ देना चाहते हैं। ये दोनों भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं? बिल्कुल। हमारे ही दल में क्यों आना चाहते हो? हमारे रास्ते अलग हैं, खतरों से भरे हुए हैं। कोई ज्यादा विषय नहीं देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं टर्न जो मारनी है बातचीत आपने। के जरिए आजादी चाहते हैं। टर्न मारनी है। उनके साथ क्यों नहीं चले जाते? बातों से तुरंत और तेजी से आजादी नहीं मिलती। आजादी मिलती है तो इनकलाब से मिलती है, और इनकलाब के लिए नारे की जरूरत है, खून की जरूरत है, कुर्बानियों की जरूरत है। बंद कोठरियों में ऐसी बातें करना बहुत आसान है भगत, पर जब हफ्तों बर्फ की सील पर नंगे बदन लटाया जाएगा ना, और जब हफ्तों भूखा रखा जाएगा और जिस्म के एक ही हिस्से पर लाखों कोड़े बरसाए जाएंगे ना, तो सारा का सारा जोश धरा का धरा रह जाएगा। मत भूलो, हम ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें कल हम जिंदा रहे या ना रहे हमें पता नहीं। हम ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिस जंग की जीत का मतलब है मौत, हमारी मौत। वो मौत भी गुलामी की जिंदगी से काफी अच्छी होगी। आजाद जी, आजाद जी, बचपन में मैंने अपनी माँ से पूछा था कि माँ, हम करोड़ हिंदुस्तानी इन लाख अंग्रेजों को यहाँ से भगा क्यों नहीं देते। उस वक्त मेरी माँ के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन आज मुझे इसका जवाब मिल चुका है। हमारी ताकत बटी हुई है। पंजाब का नौजवान पंजाब में, आप यहाँ बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, सब अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं और सबकी सब बेकार हैं। आजाद जी, अगर हम एक हो जाएं, तो इस अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ सकते हैं। और रहा सवाल मेरा, आपको लगता है कि मैं वो बंदा नहीं बन सकता जो करतार सिंह सराबा, मेरा जिस्म मेरे इरादों का साथ नहीं देगा, तो मैं इस पवित्र अग्नि की कसम खा के कहता हूं। तुम्हें कसम उठाने की कोई जरूरत नहीं है भगत सिंह। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और तुम्हारे साथियों पर भी पूरा विश्वास है। तुम एक सच्चे क्रांतिकारी हो और आजादी की जद्दोजहद में मुझे तुम सब लोगों के सहयोग की बहुत जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, हमारे इरादे क्या हैं, ये अवाम को बिल्कुल नहीं पता है। उन्हें वही पता है जो अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें बताया है, जो बड़े बड़े लीडरों ने उन्हें बताया है। हमें कुछ करना होगा, हमें अवाम के साथ जुड़ना होगा। तो ठीक है, हम भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे सारा का सारा देश हिल जाएगा। हम धमाका करेंगे, हम बम फोड़ेंगे। धमाका उन लोगों के लिए चेतावनी होगा कि अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। वाह भगत वाह, इस धमाके की गूंज इंग्लैंड तक जाएगी और धमाके की गूंज में बम फेंकने वाले भी बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे। नहीं पंडित जी, बम फेंकने वाले वापिस नहीं आएंगे, वो अपनी गिरफ्तारी देंगे। ये लोग हमें गैर जिम्मेदार समझते हैं। गिरफ्तारी देकर हम उन्हें बता देंगे कि हम जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। और इस एक्शन से हम आवाम की नजरों में आ जाएंगे और वो हमें जानने लगेंगे और कोर्ट में हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। अखबारों को मजबूर होकर हमारे इतिहास लिखना पड़ेगा। जिस प्लेटफॉर्म की हमें जरूरत है, ये सरकार हमें खुद बना कर देगी। और इतना ही नहीं, उन्हीं के दर में खड़े रहकर हम आवाम का विश्वास जीतेंगे। तो ठीक है, जनता के लिए पर्चे बनाए जाए और जनता में बेचा जाए, ताकि सब लोगों को ये पता चल सके, पूरे देश को पता चल सके कि हमारा मकसद क्या है। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! आजादी हमारा मकसद नहीं है। तो फिर क्या है भगत? सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। क्या है आजादी? एक हुकूमत जो अंग्रेजों के हाथों से निकालकर कुछ ताकतवर हिंदुस्तानियों को दे दी जाए। क्या इससे आम जिंदगी, आम लोग खुश रह पाएंगे? नहीं। क्या मजदूर, क्या किसान, उनको उनका हक मिल पाएगा? नहीं। आजादी पहला कदम है। मकसद वतन बनाना, एक ऐसा वतन बनाना जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां सब बराबर हो। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना है। आजाद जी का संदेश आया था,
कि इस मीटिंग में जो भी फैसला होगा वो हमारे साथ है। तो क्या तुम लोग हमारे साथ हो? तो ठीक है, आज से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! हाँ तो मिस्टर घोष, क्या इन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर बम बनाने की फैक्ट्री लगाई थी? जी हाँ। जज साहब, इसे बम बनाना नहीं आता। क्या कहा तुमने? मुझे बम बनाना नहीं आता। अगर तुम्हें बम बनाना आता है तो बताओ बम बनाने में किन चीजों का इस्तेमाल होता है? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लो अभी बता देता हूँ। बोलो। गन पाउडर, गॉज वायर, कार्बोनिक एसिड, रेड फास्फोरस, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम कार्बोनेट, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अभी आपको शक तो नहीं कि मुझे बम बनाना आता है या नहीं? दादा, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं। You are absolutely right. I am proud of you, Mr. घोष। तो मिल गया सबूत या कुछ और भी पूछना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, बहुत पूछ लिया। योर ऑनर, हमें कुछ नहीं पूछना। बम बनाने में हमें बड़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन कल अखबार के जरिए देश का बच्चा बच्चा जान जाएगा कि बम कैसे बनाया जाता है। थैंक यू। अब तुम जा सकते हो। हाँ तो योर ऑनर, अब मैं अपने अगले गवाह रत्नेश्वर दत्त को कटहर में बुलाना चाहूँ। माइक जाओ जाओ। सच सच बताओ, क्या तुम भी इनके साथ उस प्लान में शामिल थे? मेरा बयान बिल्कुल सच्चा है जज साहब। स्कॉट को मारने का प्लान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हम सब ने मिलके बनाया था। गद्दार, थोड़ी सी मार पड़ने पर सब कुछ उगल दिया और अपने आप को क्रांतिकारी कहते हो? कायर कहीं के। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। थर्ड इज अ टर्न फॉर द डे। अरे जज साहब, आज ही फैसला क्यों नहीं सुना देते जो आपकी सरकार ने लिख के दिया है? इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब। जिंदाबाद! राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत सजा फांसी। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत सजा फांसी। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। ओ खुशकिस्मत है। भगत सिंह, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। अगर तुम हमारा साथ देते हो तो मैं अपनी सरकार से सिफारिश करके तुम्हारी फांसी माफ करवा सकता हूँ। इसे देख रहे हैं आप, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये जलियांवाले बाग की मिट्टी है, जिसमें मेरे देशवासियों का लहू है। इसको मैं हमेशा अपने पास रखता हूं ताकि ये मेरे सपने, मेरे इरादे, मेरे मंसूबों की याद दिलाती रहे, जिसका नाम है आजादी। बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कौमों की। जब मैं 3 साल का था, मेरे चाचा जी शहीद हो गए। मेरे गुरुजी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। मैं महज 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों में पला बड़ा हो, और तुम सोच भी कैसे सकते हो वह तुम्हारी सरकार को माफीनामा लिख के देगा? दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबुए वतन आएगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बताने से बता देंगे तुझे आसमां, अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! कोई आखिरी ख्वाहिश? हम गले मिलना चाहते हैं। वतन परस्तों की ये बस्ती है, इनका शेवा वफा परस्ती है। ओ सर कटाते हैं
जान देते हैं। अर्श से ऊंची इनकी हस्ती है। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी। नहीं हटेंगे पीछे, हरगिज़ पूरी है तैयारी। करम त्यागो मरम त्यागो, देश की खातिर धर्म त्यागो। देश ही धर्म करम है मेरा, देश ही धर्म करम है मेरा। अंग अंग अपना मैं त्यागू, जीवन का हर क्रम त्यागू, जीवन का हर क्रम त्यागू। वंदे मातरम, वंदे